बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर अफियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एंकल यानी टुखने के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से आपको टुखने में पेन का इशू जो है ना वो देखने में मिलता है, और अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो उसमें आपको कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने में मिलते हैं। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से टुखने में पेन को कवर अप करती हैं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। एंकल या फिर टुखना जिसे हम कहते हैं दोस्तों, एंकल जिसे हम टुखना भी कहते हैं दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को या अगर किसी इंसान को टुखने में बहुत ज्यादा पेन होती है तो ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशन जो है ना वो होती है, जो कि इंसान को चलने फिरने में जो है ना वो दिक्कत जो है ना वो होती है। दोस्तों, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि इंसान को ना तो चलने देती है, ना कोई काम जो है ना वो परफॉर्म करने देती है, और इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन, उसके साथ स्वेलिंग और उसके साथ ब्रूजिंग और उसके साथ पेशेंट को चलते वक्त जो है ना एक डिफिकल्टी होती है चलने में। ये सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी रीजन के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से आपको एंकल में पेन का इशू जो है ना वो देखने में मिलता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन वो होती है एंकल स्प्रेन। यानी अगर किसी को टखने में जो है ना वो मोच आ गई है, यानी अगर आपको चलते वक्त किसी जगह पे ऊपर नीचे पाँव हुआ है तो आपका जो पाँव है वो साइड पे मुड़ गया है, तो इस कंडीशन को स्प्रेन कहते हैं। अगर आपको टुकने में एक स्प्रेन बन गया है, स्प्रेन का इशू जो है ना वो हो गया है, इसमें मोच लग गई है, तो इस वजह से भी आपको टुकने में पेन का इशू जो है ना वो देखने में मिलता है। आपको चलने में जो है ना वो डिफिकल्टी जो है ना वो उठानी पड़ती है। और दोस्तों, इसमें जो सेकंड रीजन होती है वो होती है एंकल आर्थराइटिस। इन दोस्तों, एंकल आर्थराइटिस की वीडियो में नेक्स्ट जो है वो अपलोड कर दूंगा। इन दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जो अपने ही हेल्थी टिश्यू के खिलाफ हो जाता है और उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। इस कंडीशन को आर्थराइटिस कहते हैं। इन दोस्तों, अगर किसी को एंकल आर्थराइटिस का इशू है तो इस वजह से भी आपको एंकल में बहुत ज्यादा पेन का इशू देखने में आता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग का इशू जो है देखने में आता है, और इसके साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा चलने वक्त जो है ना वो मुश्किलात जो है ना वो देखनी पड़ती है। तो इसमें जो नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है एचएलएस टेंडनाइटिस। दोस्तों, एचएलएस टेंडनाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें डिजेनरेशन ऑफ एचएलएस टेंडन होती है, जिसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पेशेंट को टुकने में वर्म का इशू जो है ना वो देखने में आता है, जो कि पेशेंट को चलने वक्त जो है ना वो दिक्कत जो है ना वो होती है। और इसमें दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है एंकल वीकनेस। इन दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को वीकनेस है और उसकी वजह से पेशेंट को चलने में दुश्वारी जो है ना वो देखने में आती है, तो ये भी एक रीजन होती है जो कि पेशेंट को एंकल वाले रीजन पे स्वेलिंग और उसके साथ वर्म और उसके साथ पेन और उसके साथ पेशेंट को चलने में जो है ना वो दिक्कत का इशू जो है ना वो देखने में आता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होती है एंकल गाउट। यानी अगर किसी को बहुत ज्यादा यूरिक एसिड है तो उसकी वजह से भी आपको एंकल में पेन का इशू जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों, नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है एंकल फ्रैक्चर। यानी दोस्तों, अगर किसी को एंकल वाले रीजन पे फ्रैक्चर हुआ है, यानी वहां पे चोट लगी है, इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट की जो टिबिया होती है, फाइबुला होती है या फिर टेलस होती है, वहां पे चोट लग जाती है, जो कि एंकल में पेन का इशू जो है ना वो उसका सबब बनती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है टार्सल टनल सिंड्रोम। दोस्तों, टार्सल टनल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट की टिबियल नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को वहां पे पेन, टिंगलिंग और नमनेस का एहसास जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों, इसकी वजह से भी पेशेंट को एंकल वाले रीजन पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग का इशू देखने में आता है, पेन का इशू देखने में आता है और चलने वक्त डिफिकल्टी जो है ना वो उठानी पड़ती है। ये चंद पकीलियर रीजन थी जो कि पेशेंट को एंकल वाले रीजन पे देखने में आती है, जो कि पेशेंट को वहां पे पेन का सिम्टम देखने में मिलता है, वहां पे स्वेलिंग का सिम्टम देखने में मिलता है, वहां पे बहुत ज्यादा ब्रूजिंग होती है और उसके साथ पेशेंट को चलते वक्त जो है ना वो मुश्किलात का जो है ना वो सामना करना पड़ता है। यानी पेशेंट को चलते वक्त तकलीफ होती है, पेशेंट को चलना बहुत मुश्किल से चला जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन जो है ना वो पेशेंट को देखने को मिलती है। तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से एंकल के केस को डील करती हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन वो है क्लकेरिया फास। दोस्तों, क्लकेरिया फास ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो और कमजोरी की वजह से आपको एंकल में पेन का इशू देखने में आता हो और इसके साथ आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो, तो ऐसे केस में ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है एपस मेलिफिका। दोस्तों, एपस मेलिफिका स्टिंगिंग पेन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। इन दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को एंकल रीजन पे वहां पे पेन है और पेन बहुत स्टिंगिंग टाइप की है, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन एपस मेलिफिका बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है एंकल के केस में, वो है आर्निका। दोस्तों आर्निका होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है एंकल फ्रैक्चर के केस में और एंकल स्प्रेन के केस में। यानी अगर आपको मोच आई है या फिर चोट आई है, ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन आर्निका बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एंकल पेन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जो कि एज पर सिम्टम एज पर डायग्नोज के बाद जो है ना वो रिकमेंड की जाती है। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश है कि कोई भी मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के बगैर जो है ना वो इस्तेमाल ना करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।